वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है ये सब लोगों के लिए, किसी ने भी इसको स्किप नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वाली वीडियो शेयर करें, क्योंकि स्किन केयर हर बंदा करता है, चाहे वो महंगे प्रोडक्ट्स के साथ कर रहा हो, चाहे वो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स के साथ कर रहा हो। और हर बंदा चाहेगा कि उसकी स्किन केयर का बेनिफिट उसको मिले, उससे कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट मिले। सो स्क्रबिंग वाला स्टेप अगर तो आप लोग अपनी स्किन केयर के अंदर स्किप कर रहे हैं ना, और इसको ऐड नहीं किया हुआ, तो रुक जाइए, यहीं पे वीडियो देख के जाना है आपने। थंबनेल से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो स्क्रबिंग के बारे में है। स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग स्क्रबिंग नहीं करते तो आप लोग अपने बहुत ढेर सारे महंगे प्रोडक्ट्स जो है ना वो भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्किन भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्रबिंग अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन के ऊपर एक जो डेड स्किन की लेयर है वो एक बैरियर बन गई हुई है आपकी स्किन के प्रोडक्ट्स के दरमियान और फ्रेश स्किन की लेयर के दरमियान। ठीक है, किया होगा कि जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती है आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स ज्यादा देर तक रहते हैं। आप कहते हैं कि जी पहले तो जल्दी खत्म हो जाता था, कोई निशान, कोई भी दाना आता था, निशान जल्दी खत्म हो जाता था। रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए हैं, रूखापन है, डलनेस है, पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया, अनइवन स्किन टोन है, ड्राई पैचेस हैं। ये सारा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है, या आप कहते हो स्किन ग्लो ही नहीं है, यार पहले तो बड़ी यंग यंग सी स्किन लगती थी अब नहीं है, ये सारा एक नेचुरल चीज है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये चीजें आपकी स्किन में होती हैं। ठीक है, पहले भी हो रही होती है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है कि यंग होते तो आपकी स्किन का टर्नओवर जो होता है वो बेहतर होता है, लेकिन जिस तरह आपकी एज बढ़ती है तो आपकी स्किन का टर्नओवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाता है। ऐसी सूरत में जब आपकी एज ज्यादा हो रही है ना तो आपको स्क्रब्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप यूज नहीं करते तो इसका मतलब है ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं उसका आप शिकार हैं। ठीक है, अच्छा, स्क्रबिंग ना करने के नुकसान ये हैं कि जी स्किन एक तो रूखी होगी, डल होगी, ड्राइनेस के पैचेस बन जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, पिगमेंटेशन आ जाएगी, दाने आ जाएंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, मतलब सारा कुछ तो रह गया। और क्या प्रॉब्लम्स है? यही तो स्किन केयर के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आजकल है, और लड़कियां जो है वो डॉक्टर्स के पास भाग रही होती हैं। अच्छा, अब स्क्रबिंग करने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 है कि आप घर के टोटकों को लेके आप उससे कर सकते हो, जिसमें घर के टोटके में सबसे पहली ऑप्शन ये है कि ओट्स जो होते हैं वो आप ले लो, उसको ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, अगर ऑयली है उसमें पानी मिला लो, सिंपल, ज़्यादा ना चूचुपावा करो। अगर वो ड्राई है तो उसके अंदर आप हनी मिला लो, दही मिला लो, इस तरह से इसका मास्क बना के आप स्क्रबिंग कर सकते हो। टू मेथड ये है कि मार्केट में आपको इस तरह से स्क्रब्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये BNB किट का है, जो मैं इस किट की प्रॉपर जब इसको मैं यूज़ करती हूँ तब भी यूज़ करती हूँ, कि सेपरेट भी यूज़ करना हो मैं इसको तब भी यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह के जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं आप वो भी लगा सकते हो। नंबर 3 ऑप्शन ये है कि आप लोगों के पास इस तरह से केमिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं। दी ऑर्डिनरी का केमिकल सोल्यूशन है, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें AHA 30% यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड 30% होता है, जो कि आउटर स्किन की जो लेयर होती है जिसके अंदर सारे आपकी डेड स्किन हो गई, आपके डार्क स्पॉट्स हो गए, आपकी पिगमेंटेशन होगी, पिंपल्स हो गए, ठीक है, वो होते हैं। इसमें BHA 2% होता है यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये वो वाला एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल है, जो सीबम है, उसको कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को जाके साफ करता है। ठीक है, आप ये मेथड हो गया। अब चाहे तो आप ये वाला इसके थ्रू कर सकते हो स्क्रबिंग, चाहे तो इसके थ्रू कर सकते हो, या फिर जो घर वाले टोटके हैं उसके थ्रू करते हो। अच्छा, अब इन केस आप इसमें से कोई भी मेथड नहीं अडॉप्ट करते, आप कहते हो कि मैं तो महीने के महीने हर महीने मैं फेशियल करवा लेती हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं, मेरी स्किन तो वैसे ही सही साफ सुथरी हो जाती है ना। ये सेकंड पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो ये है कि वो महीने के एंड पे जाके एक ही दफ़ा फेशियल करवाता है, एंड शी और ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड कि मैं इसके साथ ठीक हूँ, मेरी स्किन टाइप मेरी मतलब सफाई हो रही है फेस की। अच्छा, अब पर्सन बी जो है वो इस तरह का, वो कहता है मैं फेशियल तो नहीं मैं करवाता, लेकिन मैंने एक रूटीन सेट की हुई है जिसके अंदर ना मैं हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली स्क्रबिंग भी करती हूँ, मॉइस्चराइजिंग भी करती हूँ, घर में हल्का फुल्का जो है वो मास्क भी लगा लेती हूँ। अब वो कहता है कि जी मुझे फेशियल की ज़रूरत नहीं है, या वो उसके माइंड में होता है कि शायद मैं फेशियल करवाऊँ। अच्छा, मेरे ख्याल से पर्सन ए से बेहतर है पर्सन बी। ठीक है, अगर आप महीने के एंड पे जाके फेशियल करवा रहे हो, लेकिन बीच में पूरे महीने के सेंटर में आपने ना सनस्क्रीन लगाया, आपने सही से स्किन की क्लेंजिंग की है, ना टोनिंग की है, कोई मास्क नहीं लगाया, कोई ख्याल नहीं रखा, एंड पे जाके फेशियल करवा लिया, ऐसी स्किन केयर का कोई फायदा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो बंदा फेशियल नहीं करवा रहा महीने के एंड पे, लेकिन वो थ्रू आउट द मंथ हर वीक उसने सेट किए हुए कि जी चाहे तो उसने स्क्रब करना है, चाहे उसने पीलिंग सोल्यूशन करनी है, चाहे उसने मास्क लगाना है वो अपनी स्किन का, या चाहे सनस्क्रीन लगाना है अपनी स्किन का, प्रॉपर वो ख्याल रख रहा है, पर्सन बी इज बेटर देन पर्सन ए। ठीक है, और उसकी जो स्किन केयर है, उसकी जो स्किन होगी वो डेफिनेटली अच्छी होगी पर्सन ए से।
अगर आप कहते हो कि हम फिर भी नहीं करना चाहते या स्क्रबिंग तो कोई नहीं, बस ठीक है हम नहीं करें, तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें, आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो उसके बीच में और आपकी स्किन के बीच में ना जो फ्रेश लेयर है आपकी स्किन की, उसके अंदर एक बैरियर बन गया हुआ है, एक तय बन गई हुई है, एक लेयर है। वो लेयर है डेड स्किन की, वो लेयर है एक ऑयल की, वो है सीबम की और रिंकल्स की, डल स्किन की, सारा कुछ हो गया। अगर आप वो रिमूव नहीं करोगे तो वो सारी प्रोडक्ट्स आपके फेस के ऊपर जाके नहीं बैठने वाली। तो जब आपके फेस के ऊपर जाके वो नहीं बैठेंगी तो डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको स्क्रबिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो कि हमारी स्किन जो है यंग रहे, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। एक्नी फ्री रहे, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स से फ्री रहे तो स्क्रबिंग करनी पड़ेगी। इट डजंट मैटर कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप यूज कर लो। अब मैं स्किन टाइप भी थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो इट मीन्स कि आपकी गॉड गिफ्टेड स्किन, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी आपको स्किन दी है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई कभी आपको एक्नी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आपको कभी ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस तरह का इशू नहीं हुआ, पिगमेंटेशन का इशू नहीं हुआ, तो गॉड गिफ्टेड है भाई। लेकिन मेजोरिटी जो होते हैं ना लोग, उनकी स्किन इस तरह से नहीं होती। अगर आपकी नॉर्मल है तो ठीक है, हफ्ते में एक दफा आप कर लो तो इट्स ओके, चल जाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसकी स्किन हद किस्म की ना ड्राई है, उसके ड्राई पैचेस बन जाते हैं, हैवी से हैवी मॉइस्चराइजर लगाए उसके ड्राई पैचेस बन जाएंगे। मेकअप करेगी डेफिनेटली उसके ड्राई पैचेस थोड़ी देर के बाद ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसे बंदे के ये ड्राई पैचेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्क्रबिंग नहीं करते, उनकी स्किन जो है फ्लेकी स्किन हो जाती है। अब वो फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए आपको बाकायदा स्क्रबिंग करनी पड़ेगी और स्क्रबिंग करने के बाद आपको हैवी किस्म का कोई मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। ये मैं बात कर रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी बातें करते करते बीच में याद आया कि स्क्रबिंग करें, पीलिंग सोल्यूशन करें, जो भी करें हमेशा रात के टाइम पे करना है, आप दिन के टाइम पे नहीं करना आपने। अच्छा, ड्राई स्किन होगी, आप चाहो तो इस तरह के स्क्रब यूज कर लो, चाहे घर के टोटको वाले स्क्रब यूज कर लो, चाहे पीलिंग सोल्यूशन यूज कर लो। अब मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो ये यूज करती है पीलिंग सोल्यूशन, और उससे उसके जो है वो पैचेस बहुत हद तक कम हो गए, बहुत हद तक कम हो गए। उसके बाद अच्छा सा हैवी और कोई भी आप मॉइस्चराइजर लेके वो लगा सकते हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑयली स्किन की। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। अब ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन इस तरह की है कि इस तरह की स्किन टाइप के बंदों के ना बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। सारे जहाँ के प्रॉब्लम इन स्किन टाइप वालों को होते हैं। एक्नी होगी इनको होगी, ब्लैक हेड्स होंगे इनको होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे इनको होंगे, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स इनको होंगे, सीबम का मसला भी हो गया। सो ऐसे जो लोग हैं इनको हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है ना, एटलीस्ट तो नहीं, चलो आप 3 टाइम्स ही लिख लो, हफ्ते में 3 दफा स्क्रबिंग करनी मस्ट है। अगर तो आप केमिकल सोल्यूशन यूज कर रहे हो तो हफ्ते में 1 दफा इनफ है, ठीक है। अगर सिर्फ आप ये यूज कर रहे हो, दूसरा स्क्रब यूज नहीं कर रहे हो, हफ्ते में 1 दफा इनफ होगा, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रबिंग करना चाह रहे हो तो ये हफ्ते में 3 दफा करनी ही करनी है। अगर आप दोनों यूज करना चाह रहे हो तो हफ्ते में 1 दफा ये यूज कर लो, और इन बिटवीन द वीक आप देख सकते हो कि कौन से दिन आपने जो है स्क्रबिंग करनी है, कितने दिनों के गैप के साथ करनी है, वो आप लोग फिर खुद ही अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली सेट करोगे। बारी आ जाती है एक्नी प्रोन स्किन की। अब एक्नी प्रोन स्किन वाले इस तरह के होते हैं कि जिनके फेस के ऊपर एक्नी एक्टिव किस्म की होती है और कुछ भी स्क्रब नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आपकी स्किन एक्टिव एक्नी वाली है तो आप स्क्रबिंग नहीं करोगे, स्क्रबिंग करोगे आपकी जो है वो एक्नी ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि एक्नी भी कई तरह की होती है। कुछ एक्नी इस तरह की होती है कि 3-4 दाने निकले हुए बस, ठीक है। इसके ऊपर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप पीलिंग सोल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो रेकमेंड करता है तो ये करें, इससे आपकी एक्नी जो है वो भी कम हो जाएगी। मैंने इसको 2022 में स्टार्ट किया था यूज़ करना, इस वाले पीलिंग सोल्यूशन को। मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तभी होंगी अपलोड हुई यूट्यूब पे। तो मैंने तब यूज़ किया था और तब ना 4-5 दाने इस तरह से निकलते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके एक्नी जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम इस तरह का आया कि मेरी लास्ट समर मेरा ख्याल है थी, उसमें गर्मियों में मेरे दाने नहीं निकले थे। पिगमेंटेशन का इशू था, मैं उसी को रोती रही थी, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, लेकिन दाने नहीं निकले थे, सिर्फ और सिर्फ इसी रूटीन की वजह से, ठीक है। क्योंकि मैं ये वाला भी यूज़ करती थी और साथ साथ स्क्रब भी यूज़ करती थी। अच्छी प्रोन स्किन वाले हैं उनके लिए एक स्क्रब है जो कि मैं आई गेस देख रही थी, सेंट ईव्स का आई गेस है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्नी प्रोन स्किन वाले वो वाला मस्ट ट्राई करें, वो बहुत अच्छा है। एक तो उसके पार्टिकल्स बड़े सॉफ्ट से हैं, दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड आपको पता है कि एक्नी के लिए कितना अच्छा है। एक तो आपकी जो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग जो आपकी एक्नी है ना, उसको वो ख़त्म करेगा आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरा जो आपकी होने वाली है नेक्स्ट कुछ दिनों में आने वाली एक्नी है ना, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके वो ख़त्म कर देगा। सो वो वाला आप लास्ट में ट्राई करें। स्क्रबिंग का जो मर्जी मेथड यूज़ करें, चाहे कि केमिकल सोल्यूशन है चाहे जो भी है,
रात के टाइम पे आपने स्क्रबिंग करनी है और सुबह उठ के आपने अपना जो है वो सनस्क्रीन मस्ट लगाना है। ये आप चीज़ें कुछ जो हैं जो मैंने आपको बताई है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड करो और देखो कि आपकी स्किन किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। आपकी स्किन इतनी हेल्दी होगी, इतनी फ्रेश लुकिंग होगी, इतनी यंग लगना शुरू हो जाएगी कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हो सकता है आप बहुत एक्स्ट्रा यूज कर रहे होगे, स्किन के निखार के लिए अलग प्रोडक्ट है, ब्लैक हेड्स के लिए अलग प्रोडक्ट है, व्हाइट हेड्स के लिए अलग प्रोडक्ट है, हो सकता है ढेर सारे प्रोडक्ट से आपकी जान छूट जाए सिर्फ और सिर्फ स्क्रबिंग को या पीलिंग सोल्यूशंस को ऐड करने से, ठीक है। तो स्क्रबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रबिंग करोगे तो ही प्रोडक्ट्स आपको अपना मैक्सिमम बेनिफिट देंगी, अगर नहीं करोगे तो पैसा भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, स्किन भी ज़ाया, ठीक है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।